हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कैंडिडेट अड्डा में। इस वीडियो में हम 68वीं बीपीएससी लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा जो 2023 में हुई थी उसका पेपर देखेंगे। यह परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। जो वीडियो है वो उसका क्वेश्चन सीरीज बी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पहला सवाल है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे कौन से कहलाते हैं? तो उसे कार्टिलेज कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दूसरा है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं तो वो कौन कौन से हैं? ये शैवाल और कवक हैं। ऑप्शन ए सही है इसका भी। तीसरा क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चौथा सवाल है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि लिम्फोसाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, ये सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत है? तो ये पहला गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर है ए, वह प्रतिबिंब जो है कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। 7वां सवाल, ध्वनि की तिरछता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की जो तिरछता है वो उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्धारित होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए, जो कि रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर को गेंद में पकड़ने के बाद उसके हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाया गया बल बढ़ाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। वो हाथ पीछे इसलिए करता है कि संवेग परिवर्तन की जो दर है वो कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो ये धनावेशित कण अल्फा होता है और गामा जो है ऋणावेशित होता है, बीटा जो है कोई चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रहना सुनिश्चित करता है, इसके लिए ये जो है जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो यदि हम गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो इसमें घर्षण बल शामिल होगा। ऑप्शन 13 का आंसर है ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री बाईं की ओर झुकेंगे। ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ये ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का कौन सा उदाहरण है? तो इसमें जो है मिट्टी का जो तेल है वो द्रवित अवस्था में होता है, स्टील जो है ठोस अवस्था में होता है, क्रिप्टन भी ठोस अवस्था में होता है। तो मिट्टी का तेल का कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो Al2O3 और ZnO4, ये दोनों जो है ऑप्शन 20 के राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्न कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला है, इसमें 18 में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों गैसें ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो इसका आंसर चला जाएगा उपरोक्त एक में से अधिक। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल है। 21 नंबर क्वेश्चन है। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाता है? तो लाल लिटमस अगर नीला होगा तो वो विलयन जो है क्षार होगा, अगर नीला लिटमस लाल होगा तो वह विलयन अम्ल हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये जो है सिरके के समान होती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता? तो वो इसलिए नहीं बदलता कि कोई जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि विषम का इसमें पता लगाना है। तो फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना, इसको देख के ये पता चलता है कि इसमें से कौन सी रासायनिक क्रिया है और कौन सी भौतिक क्रिया है। तो फल का पकना जब एक बार पक जाता है तो वापस वो कच्चा नहीं हो सकता, और सीमेंट की सेटिंग एक बार हो जाती है तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। कोयले का जलना एक बार हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। यानी कि ये तीनों जो है रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया वह होती है जिसमें किसी चीज़ को एक बार प्रयोग करने के बाद उसको वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है उसकी विद्युत चालकता समान होती है, ये सही है। उसके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, ये भी सही है। उसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। किसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं? किसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा कम होगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे, और ज़्यादा होगी तो रंध्र खुल जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है? ये जो है लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। जहाँ भी हरा दिखे उसको कैंसिल कर दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो पर्णवृत्त क्या होता है कि पत्ती को तने से जोड़ता है। दूसरा है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है। तो ये ऑप्शन इसकी परिभाषा, पेड़ की परिभाषा ये गलत है। तीसरा है लता, कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं, सही है। जिसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ये बी वाला इसमें सुमेलित नहीं है। पेड़ किसको कहते हैं? ये गलत लिखा हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है? तो स्वप्रकृति के योग्य बनाएगा DNA और RNA दोनों की उपस्थिति के कारण। यहाँ से हमारा 30 जो है
विज्ञान के सवाल ख़त्म होते हैं। अगले चैप्टर में, अगले क्वेश्चन में हम यहाँ से मैथ देखेंगे। यहाँ पूछा है डायरी के अक्षरों को बनाने के लिए चाहे वो किसी का अर्थ का हो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक, कोई भी नहीं, क्योंकि तीनों आंसर इसमें गलत हैं। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 77। 33 नंबर क्वेश्चन है इस पैटर्न में आपको लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 428, ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कूट दिया हुआ है उसके हिसाब से गाइड का आपको कूट बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल और परिमाप दिया है उसकी भुजाएं सेंटीमीटर में क्या क्या हो सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 10% की छूट है, अंकित मूल्य 400 है और जीएसटी भी लेता है, तो उसका जो है अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, 396 रुपये। 37 नंबर क्वेश्चन है किसको जो है सार्थक और क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सार्थक क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा राष्ट्रपति, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे अध्यक्ष, उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे सांसद। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है जिसमें जो है ये बताना है कि तीन बच्चों में अगर प्रॉपर्टी बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी संपत्ति का भाग मिलेगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1/4, ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन ढूंढना है। तो प्रत्येक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। तो असत्य पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि ये तीनों सही हैं। अगर ये लिखा आ जाए कि प्रत्येक आयत वर्ग होता है तो ये गलत होगा, लेकिन प्रत्येक वर्ग आयत होता है, ये सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन से स्टैटिक देखेंगे। भारत के जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। तो ये जो है सही है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक ज़िले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, ये भी सही है। जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होगी, ये भी सही है। तो असत्य पूछा है अर्थात सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संस्था का संचालन करती है। तो ये पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पे काम करती है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये आंसर है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जिसको 1953 में शुरू किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एक है कानून के समक्ष समानता, एक है विधि के समक्ष समानता, तो यूएसए से लिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हुआ है। 46 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं पूछ ले सांसद देश का मंत्रिपरिषद या राज्य सरकार का मंत्रिपरिषद या भारत सरकार का मंत्रिपरिषद, तो उसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो किस किस में इसका विकेंद्रीकरण किया गया। तो पहला है निर्णय लेने की शक्तियों का, ये सही है। पूर्ण व्यवस्था का, ये भी सही है। प्रशासनिक शक्तियों का, ये भी सही है। न्यायिक शक्तियों का, ये
गलत है। तो आप इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो अगर पूछे राज्यसभा में प्रतिनिधि शामिल होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उसके प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए, यानी कि तीनों लोग इसमें शामिल होते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कोलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र, ये तीनों जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो ये जो है 21 वर्ष। 51 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत दर बिहार में दर्ज की गई। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन बी सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और शहरी क्षेत्रों में 6.5% दर्ज की गई। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त एक में से एक से अधिक। तिरपन नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। NFS से 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी सुधार हुआ है, जो 15-16 से जो 1062 था वो 2020-22 में बढ़ के 1090 हो चुका है। बिहार का GSDP वृद्धि दर कितना रहा 2021-22 में, ये सब करंट अफेयर में आपको अलग से मिलेगा पढ़ने को। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं कि इसको जो है करंट अफेयर करंट में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये देख लिए, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, सही है। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, ये भी सही है। रोजगार निर्माण, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1, 2, 3। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो नीतिगत उपाय जो है कृषि प्रणाली में सुधार के लिए, तो PDS का सिस्टम अपनाया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य अपनाया गया, बफर स्टॉक का रखा रखाव अपनाया गया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। तो ये समिति जो थी SVS राघवन समिति थी। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न क्रांतियों को उनके उद्देश्य से मिलाना है। तो जैसे धूसर क्रांति हो गई, गुलाबी क्रांति हो गई, रजत क्रांति हो गई, लाल क्रांति हो गई। तो धूसर क्रांति का संबंध जो है हमारा सीधे सीधे फर्टिलाइजर्स हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है हमारा टमाटर और मांस से हो जाएगा, और लाल क्रांति हमारा प्याज से हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, जिसमें दूसरा क्रांति आपको 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें जो है आपको धूसर क्रांति उर्वरक में, गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन, रजत क्रांति अंडे का उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस का उत्पादन। 2, तो 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, ऑप्शन बी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर तक उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्राप्त की है। जिसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
62 नंबर क्वेश्चन है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली चालू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन बजट 1992-93 में। पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य उनके निम्नलिखित में से कौन से थे? तो पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य जो है विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। तो अगर देखा जाए तो चारों हो जाएंगे, लेकिन चारों का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन होना चाहिए 1, 2, 3 और 4। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं चला जाएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो सर्वेक्षण का कार्य जो है NSSO करता है। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवा दिसंबर 2022 के अंतरिम के लिए कितना था? तो ये जो है माइनस में था, 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर में। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो ये जो है हाथी कर और विकास कर, ये 2 तरह के ये जो है विरोध किया था, जिसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक कर और था चौकीदारी कर, उसका भी विरोध किया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो ये जो है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये थे ऑप्शन बी, बतक मियाँ। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये थे स्वामी विद्यानंद। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था? ये बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था 1906 में। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर और निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला लिखा है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन हाथ से खींच लिया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन सी भी सही है कि सार्वजनिक भाषण पहला BHU में दिया था। बी भी सही है, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी उस समय। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद किया? जिसका आंसर हम देखेंगे तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने की मदद किया। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नगरों में असहयोग आंदोलन संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, ऐसा जो है सही नहीं है, नीची जातियाँ भी थी। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत है, उनके द्वारा ये बहिष्कार नहीं किया गया। तीसरा है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधान अध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ऑप्शन सी जो है सही है, हमने से पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों सही नहीं है, जिसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक सन्यासी जो
फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस ज़िले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र हो रहा है? तो ये जो है बाबा रामचंद्र थे। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जिसका आंसर हो जाएगा जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर बिहार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये था शेर खान। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये जो है धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल जेम्स डेविड शेप्टन थे। और बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा था है? तो ये पादरी की हवेली है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिसे अपने मंची नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, जन्म बिहार में किस शहर में हुआ था? तो ये भागलपुर के जन्मे थे। एटी 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये जो है उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है, क्योंकि न तो अनर्घ कहा जाता था, न तो तक्षशिला, न तो चोल कहा जाता था। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो ये लगभग जो है उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोहे का प्रयोग जो है ज़्यादा दूर नहीं है। अब से देखा जाए तो 3000 वर्ष पूर्व लगभग शुरू हुआ था, जो कि ऋग्वैदिक काल में है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है कि मरम्मत किसने की थी? तो इसकी मरम्मत जो है रुद्रदामन ने की थी। अगर ऐसे पूछते कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, तो इसमें जो है एक से अधिक आंसर होता, लेकिन दूसरी शताब्दी की बात करें तो उस समय रुद्रदामन ने करवाई थी। झांसी के पास देवघर का नाम का मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के अवशेष हैं? तो ये जो है गुप्त कला के अवशेष हैं। देवघर का मंदिर वैसे भी गुप्त कला का है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस युद्ध में प्रमुख विद्रोहियों का सही उल्लेख नहीं है? तो पहला है हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, जो कि सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर इब्राहिम लोदी, ये भी सही है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये गलत दिया है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ये ये गांव के सरपंच के लिए किया जाता, मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल। 93 नंबर क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय बताया जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उप नगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो ये था कृष्णदेवराय। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस समाज द्वारा की गई थी? ये था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल।
96 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो ये थे सिरिल रेडक्लिफ। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो महलवाड़ी की जो है शुरुआत करता जो है हॉल्ट मैकेंजी है, और बंदोबस्त के जो वो है बंगाल वाले क्षेत्र में महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था मैकेंजी ने की थी। 1792-93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये किया था पवनार, महाराष्ट्र से। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1918 में मोनफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक विशेष रुख अपनाया, उसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए उन्होंने जिन्होंने गठन किया था। तो किसका गठन किया था उन्होंने? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था, सप्रू, जयकर और चिंतामणि जी ने। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन नियुक्ति में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ना कि राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, ना कि जिन्ना के ब्यूरो का काम करने के लिए। 101 नंबर क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? ये हो जाएगा दरभंगा के अंदर करीदाबाद में। 102 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किसे प्रति व्यक्ति की कम आय में है, सबसे कम आय है? तो ये हो जाएगा शिवहर। 103 नंबर क्वेश्चन, ये स्टैटिक्स से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार का जो स्कोर है SDG रिपोर्ट में 52 है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ये ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। 105 नंबर क्वेश्चन है, अगर भौगोलिक संकेत टैग का किसको दिया गया अगस्त में? ये जो है मिथिला मखाना को दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो हल्ला तो हुआ था लंगट सिंह कॉलेज को, लेकिन इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से किसी को भी नहीं शामिल किया गया था। 107 नंबर क्वेश्चन है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा 2020 में व्यापार आसानी में बिहार 36 राज्यों में किस स्थान पे है? तो बिहार जो है इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कि बिहार जो है सबसे लास्ट में था, 36वें रैंक पे था। 108 नंबर क्वेश्चन है, 2022 को नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का गठन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में किया गया। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोर्ड या एसोसिएशन ने अक्टूबर 2000 में पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन की बात की? तो ये जो है BCCI ने की, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। 110 नंबर क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में शहरीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है और बिहार में यह स्तरीय बढ़ के कितना से कितना हो गया? तो पहले जो है जनगणना में 11.3 लिखा था, अब ये 15.3 हो चुका है, और इस बार जो है 16.2 हो गया है अब। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, युवा 2.0 योजना का शुभारंभ 2022 में किस विभाग ने किया? तो ये शिक्षा विभाग ने किया। 112 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 22 में MTSI कार्य को पूरा किया गया, जिसको भारतीय मातृत्व सर्वेक्षण कहते हैं। तो ये जो है कितने भाषाओं के फील्ड में इसको किया गया? तो ये 576 भाषाओं में किया गया। 113 नंबर क्वेश्चन है कि किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ये जो है किरीट पारेख समिति है, तो गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट समिति की। 114 नंबर क्वेश्चन है, 5 सितारा कचरा मुक्त शहर में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों इसमें शामिल है। 115 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ईटानगर में ये बनाया जाएगा।
जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला है, किस जानवर को नवंबर 2000 में भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण ने एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया? तो ये है हिमालयी याक। 170 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय शिविर चौथा शिविर हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया अंडमान श्रीनगर में किया गया, श्रीनगर में। 118 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया या उसका उद्घाटन किया? तो ये कामरूप जो है गुवाहाटी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुसेनाओं के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर किया गया? तो ये जो है चंडीगढ़ में किया गया, जो कि सुखना झील के पास। 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया है? तो सितंबर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन, तियांगोंग जो कि चीन का है अंतरिक्ष स्टेशन हाल ही में लॉन्च किया गया, उसमें कितने अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? तो अंतिम मॉड्यूल का नाम था मैगटियन। 122 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 सालों में पहली बार फूटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोना लोवा, जो कि अमेरिका के अंतर्गत ये स्थित है। इसमें से किसे हाल ही में अपने उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहान करुणा तिलक को। 124 नंबर क्वेश्चन है, विश्व साप्ताहिक सप्ताह 2022 की थीम थी? तो ये जो थीम थी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की अंतरिक्ष और निरंतरता, ऑप्शन ए। ये भी करंट अफेयर का ऐतिहासिक दावा किया, तो किसने किया? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने किया। 126 नंबर क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2022 कोलिंस के अनुसार कौन सा था? फार्मा क्राइसिस था। 127 नंबर क्वेश्चन है, सेनेगल के साथ मिलकर G27 में सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया, किसने किया? तो ये स्पेन ने किया। 128 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया? तो ये जो है जापान के दूतावास ने ऐसा किया। अगला है, इक्विलिवस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग जो है किस एजेंसी ने किया? तो ये जो है जाक्सा, जो कि जापान की एजेंसी है, उसने किया। अक्टूबर 22 में लॉन्च हुआ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम रखा गया है? जिसका नाम है ऑप्टिमस। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 से अधिक, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश है और ये झारखंड है, इन दोनों की सीमा जो है अधिकतम जिलों से लगती है। एक 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर के मिर्जा चौटा की ओर रेलवे स्टेशन बिहार का अंतिम स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन इसका नाम है। बिहार के खनिज उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा विचार कीजिए कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है? ये गलत है। और दूसरा है, चूना पत्थर कैमूर मुंगेर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं, ये भी गलत। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से है, इसमें से एक से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो ये मोहाना लीलांजल नदी के संगम से बनती है। अगला है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों का स्थापन किया गया था? तो ये ठाकुरगंज में किया गया था। 136 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के क्रम बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो है आपको मधेपुरा मिलेगा, उसके रिवर्स में क्या पूछा है? आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा और उससे नीचे आते हुए जाएंगे सिवान, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को किस
खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, तो ये जो है अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अटार्क में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो ये जुड़ती है काबुल नदी से। 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। 140 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। ये सही है। यह वायुमंडल सबसे ऊपर है। गलत है। यह परत का ऊंचाई तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ये भी गलत, ऊंचाई के साथ घटता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड, और उत्तरी महाद्वीप को कहते हैं लारेशिया। 142 नंबर क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ये जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। म्यांमार के साथ भारत के किस राज्यों की सीमा लगती है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन बी सही है इसका, क्योंकि त्रिपुरा नहीं लगती और इधर आसाम नहीं लगता। 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नतमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप पाए जाते हैं? तो ये जो है विशेषता सुंदरवन की विशेषता के साथ साथ मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की भी विशेषता है, क्योंकि यहाँ ये समुद्र तट लगता है। निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल हैं, समुद्री घास भी है, पर्यावरण भित्ति भी है, नमक दलदल है और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की किस प्रकार जलवायु होती है? तो ये CWG में आते हैं जलवायु में। 146 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने किलोमीटर या मील की किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये 12 नॉटिकल माइल लगभग 21.9 किलोमीटर में फैली हुई है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों के लिए समृद्ध है? तो ये दामोदर घाटी है, सोन घाटी या महानदी घाटी। ये तीनों के तीनों कोयले के लिए समृद्ध है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में चीनी उद्योग के बारे में कथन में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सही है। यह कम वजन करने वाला उद्योग है। ये भी सही है। अब महाराष्ट्र देश में अग्रिम चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक असामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से क्या जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप से कर्नाटक और केरल में मैंगो सावर कहा जाता है, और बंगाल के क्षेत्र में से ब्लॉसम सावर कहते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण जो है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों वीडियो ये ख़त्म करते हैं। इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पिछले वाले में पूछे गए थे पेपर में, जो कि संसद का BPSC हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था। 66 वाला भी देखेंगे तो उसमें भी इसमें जो है कम से कम 5-8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि देखे गए थे। 30 तारीख को आप लोग का BPSC का जो 69वां पेपर है वो आयोजित है। उसके लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब वीडियो देख के जा रहे हैं तो इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।